सो हेलो गाइस, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं भाई, कंट्रोल कह रहा हूँ भाई, कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल 101 से वैकेशन ऑफ सीट्स। तो भाई पार्लियामेंट वाला हम लोग पार्ट कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आज है सेकंड पार्ट इसका। तो 101 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है वो वैकेशन ऑफ सीट्स के जो रीजंस होते हैं, जैसे नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई भी एक बंदा लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता है। 101 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी बंदा एक बार में स्टेट लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता, मतलब एमएलए और एमपी एक साथ नहीं हो सकता है। क्लॉज 3 में कहते हैं मेंबर्स कैन बी डिस्क्वालीफाइड एज मैंशनड इन आर्टिकल 102। ठीक है, मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं आर्टिकल 102 में जिस तरह से दिया हुआ है। 101(3)(a अ मेंबर कैन रिजाइन हिज सीट टू द चेयरमैन स्पीकर। ठीक है, यही पता है, रिजाइन कर सकता है। If member of either of the House of Parliament is absent without permission for a period of 60 days, the House may declare the seat vacant। अगर 60 दिन तक कोई भी आदमी बीमार रहता, मतलब बीमार कह रहा हूँ, absent रहता है, तो उसको सीट जो होगी वो वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। आरपीए क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। जेल फॉर मोर देन 2 ईयर्स लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। वो तो हो ही जाए, क्योंकि फिर जेल अगर 2 साल से ज़्यादा होगी किसी बंदे को तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा उसका। 102 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, 102 क्लॉज 1 में दिया पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर मेंबरशिप इफ, कब करता है डिस्क्वालीफाई, कब होता है? ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब पागल है। एज डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। ही वॉलंटरीली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री और एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, जो किसी और स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है, स्टेट कह रहा हूँ, कंट्री की। ठीक है, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब शायद ये होता है कि कोई अपनी ड्यूटी सही से डिस्चार्ज नहीं कर रहा है। फिर आता है आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल, जो कि होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। 58 लिख दिया, 85। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई भी, जैसे राघव चड्डा है भाई, जैसे आपने देखा होगा राघव चड्डा गया है मेजोरिटी के साथ, अकेले नहीं गया। अगर राघव चड्डा अकेले जाता बीजेपी में तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, उन्हें 6 महीने के अंदर इलेक्शन जीत के आना पड़ता है। इफ़ ही वोट्स कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी, अगर वो अपनी पार्टी के विरोध में वोट करता है तब भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ द मेंबर वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट ही हैज़ बीन इलेक्टेड, अगर वो वॉलंटरीली मेंबरशिप छोड़ देता उस पार्टी की जिस पार्टी से वो जीता था। एक्सेप्शन मर्जर व्हेन 2/3 मेंबर्स लीव। ये मर्जर जो हुआ है अभी, जैसे आम आदमी पार्टी में राघव चड्डा जो गया है वो 2/3 मेंबर्स लेके गया है, एंड जॉइन अदर पॉलिटिकल पार्टी 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, देन देयर इज़ नो डिस्क्वालीफाई। ठीक है। और विप क्या होता है? विप इज़ अ डायरेक्शन इशूड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी टू मेंबर्स टू वोट इन अ पर्टिकुलर मैनर इन द हाउस। ठीक है, ये डायरेक्शन होता है जो इशू किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने मेंबर्स को कि किस तरह से वोट देना है, किसको वोट देना है। अब मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है कब? इफ़ ही शी वोट्स अगेंस्ट और एब्सटेन्स फ्रॉम द पार्टी विप, अगर वो पार्टी विप के अगेंस्ट में जाता है। विदाउट प्रायर परमिशन, परमिशन के बिना भाई कुछ भी करता है। द एक्ट इज़ नॉट कंडोन्ड विद इन 15 डेज। और जो उससे करने को कहा गया है वो 15 दिन के अंदर नहीं करता है तो वायलेशन ऑफ विप लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज़ फाइनल। जो स्पीकर डिसीजन होता है वो फाइनल होता है विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन। ठीक है। Kyoto Holohan versus the Chile case, judiciary can review the final decision of the speaker in case of disqualification and defection। और जुडिशरी मतलब ये नहीं है कि स्पीकर किसी को भी भाई पूरा जो हो गया प्रोसेस डिस्क्वालिफिकेशन वाला और स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो भाई कि ये चीज़ फाइनल है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी बैठी हुई है भाई, जुडिशरी एक बार वेरीफाई करती है कि भाई कैसे क्या किया तुमने, क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया बंदे को। अब आते हैं आर्टिकल 103 पर, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता है। 104 पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग व्हेन डिस्क्वालीफाइड और बिफोर मेकिंग एन ओथ और फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 99। पेनल्टी होती है बस सिटिंग एंड वोटिंग व्हेन डिस्क्वालीफाइड, जब तुम डिस्क्वालीफाई हो चुके हो या तुमने अभी तक ओथ नहीं ली है तो तुम पर पेनल्टी लगेगी अगर तुम बैठोगे जाके सभा में या वोट करोगे। ठीक है। 500, मजाक कर दिया, इतना भद्दा मजाक। 500 रुपये पर डे भाई, अगर मैं हूँ वो एमएलए, मेरे पास 500 करोड़ पैसे हैं भाई, मैं 500 रुपये हर महीने दूंगा, कोई टेंशन नहीं, वोट भी डाल के आऊँगा।
आर्टिकल 105 क्या कहता है? पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है। तो पावर्स, प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, नो प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो क्वेश्चन नहीं करी जा सकती हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। नो एमपी लायबल फॉर एनीथिंग सेट टू और एनी वुड गिवन इन पार्लियामेंट, ठीक है। MPs enjoy protection from civil arrest during a session and 40 days before and after the session। तो मतलब सेशन होता है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है एमपी को, एंड सिविल अरेस्ट से इम्यून होता है, ठीक है, 40 दिन तक, 40 दिन से पहले और 40 दिन के बाद तक। दिस प्रोटेक्शन डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके तहत अगर कोई केस है या क्रिमिनल अरेस्ट होने वाला है तो ये चीज़ नहीं माननी होगी, उसे पकड़ लिया जाएगा भाई। 40 दिन वाला कोई रूल नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज अंडर आर्टिकल 361 नॉट आर्टिकल 105। जो 361 के तहत है प्रेसिडेंट का, वो 361 के तहत है। आर्टिकल 105 में प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। आर्टिकल 106 में सैलरीज अलाउंसेस दिए हैं, भाड़ में जाए ऐसी चीज़ें हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स 101 इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल। बिल कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, लोकसभा राज्यसभा किसी पास कर सकते हैं, एक्सेप्ट द मनी बिल जो सिर्फ राज्यसभा लोकसभा में पास होता है। अब बिल पास से बोथ हाउसेज एग्री, बिल कब पास होता है? अगर दोनों हाउस एग्री करते हैं, विद और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट डज नॉट लैप्स ड्यू टू एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। जो बिल पार्लियामेंट में पारित होता है वो लैप्स नहीं करता है, कब? एडजर्नमेंट या प्रोरोगेशन के टाइम पे, ठीक है। बिल्स लैप्सिंग आफ्टर डिजोल्यूशन होगा भाई तो लैप्स कर ही जाएगा। अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा एंड नॉट पास्ड एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन लैप्सेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अब बिल पेंडिंग इन लोकसभा, बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है एंड पास नहीं किया गया है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो वो बिल डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब बिल जो पेंडिंग है राज्यसभा में, विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा ने पास ही नहीं किया तो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो बिल कितने प्रकार के होते हैं? मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो पहले आता है पब्लिक मेंबर बिल। 1 वीक प्रायर नोटिस शुड बी गिवन, ठीक है, 1 हफ्ते पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। प्राइवेट बिल ब्रॉट बाय अ MP हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर, ठीक है, 1 वीक प्रायर नोटिस शुड बी गिवन। प्राइवेट मेंबर बिल होता है मतलब पब्लिक मेंबर में 1 वीक प्रायर नोटिस शुड बी गिवन, वही चीज़ सेम है। और प्राइवेट बिल में भी 1 वीक प्रायर नोटिस शुड बी गिवन, दोनों में सेम ही है। आर्टिकल 108 ये आपको याद रखना है, जॉइंट सिटिंग ऑफ दी बोथ हाउसेज। तो जॉइंट सिटिंग जो होती है भाई उसे बोलते हैं आर्टिकल 108 में, इन केस ऑफ ए डेडलॉक, जबकि डेडलॉक हो जाए, डिसएग्रीमेंट बिटवीन बोथ हाउसेज, द प्रेसिडेंट में समन जॉइंट सिटिंग। और समन कौन करता है? बुलाता कौन है इसे? इसे बुलाती है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये फीचर जॉइंट सिटिंग वाला। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? कंकरेंट लिस्ट। तो ये हो गया है। और डेडलॉक कब क्रिएट होता है? बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, ठीक है। बिल हाउसेज ऑफ फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। बिल है डिसएग्रीड हो गया है, ठीक है। मोर देन 6 months हैव लैप्स्ड सिंस द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट इट बीइंग पास, ठीक है। या 6 महीने से ज़्यादा होगा या दूसरे हाउस में पास नहीं किया गया तब हो जाएगा डेडलॉक। 108 क्लॉज 2 क्या कहता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग। ये आपको इतना याद रखना है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है जॉइंट सिटिंग में प्रिसाइड करता है। और अगर वो अब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा, और दोनों अब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करेगा। चेयरमैन नहीं करेगा, चेयरमैन कैन नॉट प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग एज ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है। अगर जॉइंट सिटिंग होगी, स्पीकर भी नहीं होगा लोकसभा का, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होगा, तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा राज्यसभा का, चेयरमैन नहीं करेगा, याद रखना है आपको। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नो जॉइंट सिटिंग अलाउड। मनी बिल और संवैधानिक अमेंडमेंट के जो बिल होते हैं भाई उनमें जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं होती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। सिंपल मेजोरिटी इज नीडेड टू पास द बिल, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग फॉलोज द रूल्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। जॉइंट सिटिंग अभी तक 3 बार हुई है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। और 109 में क्या दिया हुआ है? स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल्स। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आफ्टर अ बिल इज पास टू राज्यसभा इट कैन अप्रूव, सजेस्ट अमेंडमेंट्स और टेक नो एक्शन ऑन द बिल बट इट मस्ट गिव इट्स रिस्पॉन्स विद इन 14 days। जब बिल पास हो जाता है राज्यसभा से
अप्रूव हो जा राज्यसभा अप्रूव कर सकती है उसे, सजेस्ट कर सकती है कोई अमेंडमेंट की भैया देख लो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें लग रही हैं एक बार सही कर लो, या उस पर कोई एक्शन ना ले सकती है, लेकिन उसे 14 दिन के अंदर अपना एसेंट देना ही देना पड़ता है। लोकसभा इन केस ऑफ मनी बिल, कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है भाई। तो मीम समझाया गया मतलब, क्योंकि लोकसभा के उसमें प्रायोरिटी भाई पूरी लोकसभा को दी गई है मनी बिल के उसमें। 110 में दिया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, डेफिनेशन किस में दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है मनी बिल में, ऑप्शन में 109 भी देते हैं एंड 1110 भी देते हैं, तो आपको 110 पे टिक मारना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल एंड डेफिनेशन इसमें दी हुई है। अ बिल इज़ अ मनी बिल इफ़ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटेड टू, ओनली मतलब सिर्फ यही वाले माने होंगे, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग्स, ठीक, कस्टडी एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, अगर फंड से पैसे निकालने हैं तब भी ये मनी बिल कहलाएगा। डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर एज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, the receipt of money into the consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money, तो ये भी मनी बिल में आता है। दो द स्पीकर डिसीजन ऑन अ मनी बिल इज फाइनल, इट इज सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू एज अ फाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन आधार केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, तो इस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाइज वेदर बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर बताता है, सर्टिफाई कौन करता है, मतलब कोई बिल आ गया तो उसे क्यों मनी बिल है या नहीं है, ये लोकसभा का स्पीकर बताएगा, ठीक है। अब बिल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ मनी बिल इफ़ इट प्रोवाइड्स, बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा अगर वो इम्पोजिशन ऑफ फाइन, इम्पोजिशन ऑफ एबॉलिशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी कोई भी टैक्स या कुछ लगाती है अगर, तो उस वो बिल मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 101 एसेंट टू बिल्स, इसमें 111 में कुल मिला के कह दो ये होती है वीटो पावर होती है जो, वो 111 में दी हुई है। आफ्टर अ बिल इज़ पास बाय बोथ द हाउसेज, द बिल इज़ देन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास कराया जाएगा, नॉर्मल सबको पता है जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट एसेंट दे सकती है, बिल बिकम्स अ लॉ, और या फिर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि नेगेटिव पावर्स होती हैं, साफ साफ लिखा है यहाँ पर मार्जिन है। एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट रिजेक्ट्स द बिल कम्प्लीटली, मतलब मना ही कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये पहली बार राजेंद्र प्रसाद ने यूज़ किया था पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, ठीक है, 991 में वेंकटरमन ने किया था ये, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन इफ पार्लियामेंट पासेज इट अगेन एसेंट एंड मैंडेटरी, समझ रहे हो पावर कितनी ज़्यादा पार्लियामेंट की। अगर इन्होंने कही कि रिकन्सिडरेशन के लिए बिल भेज रहे हैं दोबारा सही करके दो, तो वो भले ही वैसा ही बिल भेजते हैं, उन्हें उसके बाद मैंडेटरी होगा एसेंट देना। नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी ब्रॉट इन टू द पार्लियामेंट आफ्टर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही पार्लियामेंट में बिल आता है मनी बिल जो होता है, इसीलिए मनी बिल के मामले में ये चीज़ जरूरी नहीं होती है। पॉकेट वीटो, नो एक्शन टेकन बाय द प्रेसिडेंट, पॉकेट वीटो मतलब रखे हुए हैं जेब में डाल लिया है बिल, अब भूल गए हैं शर्ट टंगी हुई है भाई कोने में कहीं। नो टाइम लिमिट टू एक्ट, दिस वीटो वॉज फर्स्ट यूज बाय ज्ञानी जेल सिंह, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट 1986। 24th अमेंडमेंट प्रोवाइड दैट नो वीटो कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, 24वें अमेंडमेंट कहा गया कि नो वीटो, कोई वीटो पावर यूज़ नहीं होगी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन बिल होगा। Pocket of Indian president is deeper than the US president because no time limit is mentioned in the constitution for Indian president to act on the bill. US president has to return, US president को 10 दिन के अंदर बिल वापस देना पड़ता है, जबकि यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल बजट, तो आपको अगर कोई पूछा जाए कि जो बजट होता है भाई, बजट आजा बी, हाँ, तो ये दिया होता है आर्टिकल 112 में, और बजट वर्ड मेंशन नहीं है, लिखा द टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके दिया हुआ है। प्रेसिडेंशियल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज, द स्टेटमेंट और एस्टिमेट रिसीट, ठीक है वही चीज़ें हैं। इंडियन रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट 1924 बेस्ड ऑन एक्वर्थ कमेटी, एक्वर्थ कमेटी के अकॉर्डिंग बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। ये तो ऐसी चीज़ें हैं, कोई खास नहीं है। प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट 113 में दिए हैं, चार्ज उनको तो ये इतना खास इतना कुछ है नहीं, क्वेश्चन इनसे नहीं बनते हैं गाइस, तो इतना ध्यान मत दो आप लोग इस पर। टाइप्स ऑफ फंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये कौन ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 266 में जो कि दिए हुए हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल लोन्स रेज्ड, ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड, मतलब ऑल रिवेन्यू रिसीव, जो रिवेन्यू रिसीव करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आता है गवर्नमेंट के पास पैसा, वो सीएफआई में जाता है। जो लोन्स उठाती है, ऑल मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और लोन्स का रीपेमेंट आता है वो भी सीएफआई से होता है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड, नो मोर मनी कैन बी विदड्रॉन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना कोई भी लोन पास नहीं किया जा सकता है सीएफआई से। सैलरीज कवर हो जाती हैं इसमें, स्कीम्स कवर हो जाती हैं, डिफेंस हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अब आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एज अ ब्लैंकर ट्रस्टी, ठीक है, इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, डिपॉजिट्स। ये भाई इसमें समझने वाला इतना कुछ नहीं है, रट्टा मारने वाला है, तो भाई मार लेना ध्यान से। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल। नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर विड्रॉल। गवर्नमेंट ओनली एक्ट एज कस्टोडियन, ठीक है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में दिया है, ये भी आर्टिकल याद रखना है। इसमें क्या दिया है, फंड फॉर एमरजेंसी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, जो कंट्रोल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑपरेटेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। इस वाले कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। रिक्वायर्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आर्टिकल 114 क्या बात करता है, अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में बात करता है, ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल्स के बारे में बात करता है। The appropriation bill is introduced to authorize the withdrawal of money from the consolidated fund of India. No amendment, मतलब appropriation bill जो होता है इंट्रोड्यूस करता है to authorize the withdrawal of money from the CFI। तो appropriation of bill का मतलब होता है CFI से पैसे निकालने वाला बिल, ये कुल मिला के। No amendment of voting on the appropriation bill, amounts it is passed as formality after demands for grants are voted, ठीक है। कट मोशंस होते हैं, कट मोशंस कब आते हैं, टू मूव ड्यूरिंग द वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू शो द डिसअप्रूवल टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ये डिसअप्रूवल दिखाने के लिए होते हैं। पॉलिसी कट, अमाउंट को रुपए कर दिया जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। इकोनॉमी कट, रिड्यूस बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट टू सजेस्ट सेविंग्स, जैसे 200 की चीज़ है तो उसे 100 रुपये कर दिया गया, इकोनॉमी कट होता है ये। टोकन कट, रिड्यूस बाय 100 टू रेज अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस, मतलब दुखी दिखा रहे हैं, कंप्लेंट दिखा रहे हैं कि भाई 100 रुपये कम कर दिया, मतलब खुश नहीं है। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट ग्रांटेड व्हेन अमाउंट ऑथोराइज बाय पार्लियामेंट इज फाउंड इनसफिशिएंट, जब जो ग्रांट देती है, ग्रांट मतलब पैसा दिया जा रहा है किसी काम के लिए, वो कम पड़ जा रहा है अगर, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है। एडिशनल ग्रांट, ग्रांट फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस, एडिशनल एक्सपेंडिचर कोई नई सर्विस के लिए जा रहा है। एक्सेस ग्रांट, इट इज़ ग्रांट व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंड ऑन एनी सर्विस इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांट ग्रांटेड टू दैट सर्विस। ये भी ऐसी इतना कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं, ये नहीं आती चीज़ें इतनी। आर्टिकल 116 में दिया हुआ वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये एक बार समझ लेते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है भाई, ऑथोराइजेज द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर एसेंशियल शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स, मतलब सीएफआई से एसेंशियल शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। डील सोनली विद द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट, जो एक्सपेंडिचर साइड होती है बजट की, उससे डील करता है। क्रेडिट क्या होता है, फाइनेंशियल ग्रांट गिवन टू एग्जीक्यूटिव फ्रॉम इंडिया रिसोर्सेज टू मीट अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। डिटेल्स कैन नॉट बी शेयर्ड ऑर्डिनरली इन अ बजट, इसकी डिटेल्स शेयर नहीं करी जाती बजट में। इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा, ये ब्लैंक चेक की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव बाय द लोकसभा, तो वो होता है वोट ऑन क्रेडिट, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट, स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है, यूज टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड अंडर द रेगुलर बजटरी एलोकेशन, ठीक है। स्टेजेस क्या होती है बजट की, पहले प्रेजेंट किया जाता है, फिर डिस्कस होता है, फिर स्क्रूटनी होती है बाय डिपार्टमेंट कमिटीज़, वोटिंग होती है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, ठीक है। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल बिल्स, 117 में दिया हुआ है फाइनेंशियल बिल के बारे में। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, सभी बिल्स, सभी मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, लेकिन सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल बिल इज सेम एज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल का प्रोसीजर भी ऑर्डिनरी बिल की तरह सेम होता है, एक्सेप्ट दैट फाइनेंशियल बिल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा एंड विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन कुछ होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं और प्रेसिडेंट की मर्जी से, ठीक है। आर्टिकल 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर दिए हुए हैं, आर्टिकल 119 में रेगुलर ऑफ प्रोसीजर फाइनल, रेगुलर ऑफ
रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है। आर्टिकल 120 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में हो सकता है, अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड्स यूज ऑफ इंग्लिश टू बी रिमूव्ड आफ्टर 15 ईयर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में अलाउ एनी मेंबर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन मदर, मतलब स्पीकर किसी को भी अपनी मदर टंग मतलब अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देगा। आर्टिकल 120 में रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किसी भी चीज़ पे नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और पार्लियामेंट में इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं हो सकता है भाई कि कौन जज कैसी हरकतें कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई भी हो वो। अब आ जाते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 122 पर। तो कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में कोर्ट के जज की बात नहीं होगी एंड कोर्ट में पार्लियामेंट की बात नहीं होगी, कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है। कंडक्ट ऑफ एमपीज और ऑफिसर्स नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट जुरिसडिक्शन, ठीक है। कोर्ट जुरिस मतलब एमपी और एमपी वगैरह कुछ भी करें पार्लियामेंट में वो कोर्ट में नहीं जाएगी बात। आर्टिकल 123 में आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस, कौन इशू करता है ऑर्डिनेंस को? 123 में प्रेसिडेंट करता है, जब बोथ हाउस आर और इवन वन हाउस इज नॉट इन सेशन। ऑर्डिनेंस हैज सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का कोई एक्ट और प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस ये दोनों बराबर ही माने जाते हैं। ऑर्डिनेंस हैज सेम फोर्स एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउस फॉर देयर अप्रूवल एंड सेल सीज टू ऑपरेट फॉर नॉट अप्रूवल आफ्टर 6 वीक फ्रॉम द री असेंबली अनलेस अप्रूव्ड, ठीक है। मतलब मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज फॉर देयर अप्रूवल, दोनों हाउस के आगे रखा जाएगा अप्रूवल के लिए एंड ऑपरेट करना कब बंद हो जाएगा? अगर अप्रूव नहीं हुआ 6 हफ्ते के अंदर। हैंस मैक्सिमम लाइफ इफ़ नॉट अप्रूव 6 मंथ एंड 6 हफ्ते, ठीक है। कैन बी विदड्रॉन एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कभी भी विदड्रॉ कर सकता है। ऑर्डिनेंस शुड नॉट कंटेन प्रोविजंस बियॉन्ड पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन से बाहर होगा, मतलब सिर्फ यूनियन लिस्ट पे ही ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट सेंटर के लिए होती है जो आर्टिकल 123 में है, और ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर भाई प्रेसिडेंट के इशारों पे ही काम करेगा, तो वो आर्टिकल 213 प्रेसिडेंट की है 123 एंड गवर्नर के लिए कर दो 213, ठीक है, याद रखना। डीसी वधवा केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड मिस यूज एंड रिपीटिंग प्री प्रोमोशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो कुछ खास है नहीं है। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, मतलब ये स्पेशल पावर क्या होती है राज्यसभा की, एक्सक्लूसिव जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, मतलब ऑथोराइज करती है पार्लियामेंट को कि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनाए अंडर आर्टिकल 312। करेंटली 3 हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, तो ये आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, मतलब पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर रूल बनाना है तो वो राज्यसभा के पास पावर है आर्टिकल 249 के तहत। अब आते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में, जिससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दीज कमिटीज़ एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर टेन्योर फंक्शन, ठीक है, कोई मतलब बात तो करी गई है इनकी, लेकिन ऐसे कोई टेन्योर फंक्शन के बारे में बात नहीं करी गई है। ऑल दीज मैटर्स आर डील्ड बाय रूल्स ऑफ 2 हाउसेज। अ पार्लियामेंट्री कमिटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर, चेयरमैन एंड वर्क्स ऑन हिज डायरेक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी, परमानेंट कमिटी, टेम्प्ररी कमिटी, एड हॉक का मतलब ही होता है टेम्प्ररी। परमानेंट कमेटी में होती है स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी आ जाती है, एस्टीमेट कमेटी आ जाती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो 3 होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी दी होती है भाई इस्टेब्लिश्ड इन 1921 थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब 1919 में जो जीओआई आया था उसके तहत पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी गठित हुई थी। टोटल मेंबर्स होते हैं इसमें 22, 15 + 7, 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से होते हैं। गाइड एंड फिलोसफर सीएजी, ठीक है, टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी, तो सीएजी की रिपोर्ट्स को ऑडिट करने के लिए। एस्टिमेट कमेटी 991 में आई है, ठीक है, इसमें टोटल मेंबर होते हैं 30, ये लार्जेस्ट कमेटी मानी जाती है। सारे राज्य लोकसभा से ही होते हैं, ऐसे
पीएसी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एंड एस्टीमेट कमेटी में 30 जो होते हैं सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। ये पहले 25 थे, अब 30 हो गए 956 से। टू एग्जामिन एस्टीमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, ठीक है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये केएम कमेटी के तहत आई है, कृष्णा मेनन कमेटी। टोटल इसमें ही 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चेयरमैन इस फ्रॉम लोकसभा से चेयरमैन होता है इनका। फंक्शन टू एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, तो सब वही चीज़ें हैं, आपको चीज़ें याद कर लेनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सिमिलर फीचर्स ऑफ ऑल द फाइनेंशियल कमिटीज़, इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन। टर्म ऑफ मेंबर्स 1 ईयर, नो मिनिस्टर कैन बी मेंबर, ओनली प्राइवेट मेंबर, ठीक है। कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता, सिर्फ प्राइवेट मेंबर ही होगा फाइनेंशियल कमिटीज़ में। द एथिक्स कमेटी एक होती है, इट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्स फॉर एग्जामिनिंग केसेस मिसकंडक्ट या अनएथिकल बिहेवियर कोई करता तो एथिक्स कमेटी आ जाती है उसमें उनके भाई। इस्टेब्लिश्ड इन राज्यसभा इन 1997 एंड लोकसभा में 2000 में बनी है, ठीक है। टू ओवरसीज द मोरल एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर्स। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, ठीक है। टोटल होती हैं 24, 16 प्लस राज्यसभा, 8 फ्रॉम राज्यसभा। स्ट्रेंथ मेंबर कितने हुए हैं, 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। नोट, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ, स्पीकर जो होता है लोकसभा किसका चेयरमैन होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। Deputy Speaker has a special distinction where he automatically becomes the chairman of a committee of which he is a member of. Deputy Speaker का स्पेशल डिस्टिंक्शन होता है जहाँ वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है, जहाँ का वो पार्ट होता है। इट इज़ कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब यहाँ पे ये दी हुई हैं भाई सीटें, जो कि भाई ये आप लोग पढ़ लेना अपने पास से ही आराम से, ये पूरी दी हुई है, इसमें क्या ही पढ़ेंगे, रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं ये तो। एकदम आप रोज़ एक बार देख लें, नज़र मारना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कौन सी सीट में कितनी कहाँ की क्या है, सब पता लग जाएगा ऐसे। उत्तर प्रदेश अगर देख लें हम लोग, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें हैं, विधानसभा की असेंबली सीट 403 हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा 3, लोकसभा की 5, असेंबली सीट 70। तो इस तरह से भाई सारे याद कर लेना। याद क्या करना है, एक बार देख लेना, मेजर मेजर याद कर लेना, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब आपको याद कर लेना है। तो भाई आज की वीडियो इतनी थी, ये ख़त्म हो गया। कल हम लोग करेंगे विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।